अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान हनीफ और आज मेरे साथ मेरी 2019 की पाकिस्तान की फर्स्ट 6 व्हील जीप रैंगलर रूबिकॉन है। आज मैं आपको ओनर्स रिव्यू देने आया हूँ। हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में, और हम मज़ीद बात करेंगे कैसे ये प्रोजेक्ट मेरे जहन में आया और मैंने कैसे इसको 4 व्हील से 6 व्हील में कन्वर्ट किया। इससे पहले कि मैं गाड़ी के रिव्यू के बारे में जाऊं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड अपने बारे में मैं आपको बताता चलूं। कैसे मैं पाकिस्तान आया, कैसे ये जीप पाकिस्तान आई। मैंने ये जीप 2019 दिसंबर में ब्रांड न्यू जीप कंपनी से, और मेरे जहन में प्रोजेक्ट था। मैंने बहुत सारा देखा था कि लोग इसको 4 व्हील से 6 व्हील में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने ये प्रोजेक्ट ख़ुद भी करना चाहा। दिसंबर 2019 या अर्ली जनवरी 2020 में मैंने इस जीप को बनाया, सिर्फ अमेरिका में मेरे पास रहने के लिए। 2020 में जब मार्च में सारा कुछ बंद हो गया, अमेरिका पूरी दुनिया बंद हो गई, तो मैंने सोचा कि चलो पाकिस्तान चलते हैं। बच्चों का स्कूल ऑनलाइन हो गया है। वहाँ से मेरे जहन में ये एक आइडिया आया कि वाई नॉट मैं इस जीप को भी अपने साथ पाकिस्तान लेके जाऊँ। मेन मकसद मेरा पाकिस्तान में आके बच्चों को नॉर्थ दिखाना था। मैंने भी नॉर्थ काफ़ी अर्सा हो गया था, 10-15 साल मैं कहूँगा कि मैं नहीं किसी तरफ गया था नॉर्थ में, और मेरे ख्याल में नॉर्थ के लिए ये परफेक्ट व्हीकल थी पाकिस्तान के लिए। तो इस तरह ये जीप का कॉन्सेप्ट मेरे जहन में बना। इस तरह हम पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान आने का तरीका जो इसका है वो बेसिकली ये है कि ये इन सिंपल वर्ड्स ये एक वीज़ा पे मेरे साथ आई हुई है। कुछ अर्सा यहाँ पे ये गाड़ी अलाउ करते हैं, कस्टम्स रहेगी, और उसके बाद कुछ अर्से के बाद जब उसका टाइम पीरियड वीज़ा स्टे पूरा हो जाएगा तो ये गाड़ी वापस जो है अमेरिका चली जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इट इज़ बिफोर एंड आफ्टर द मॉडिफिकेशन। मेरे पास ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये इसकी वो पिक्चर थी जब ये शुरू में आई थी, और उस वक्त सिर्फ ये 4 व्हील जीप थी। अब इसके बाद इसको हमने 6 व्हील में कैसे कन्वर्ट किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इस जीप के फ्रंट से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहला काम जो इसमें हुआ था वो था कि इस जीप में मैंने लिफ्ट किट डाली, जो कि बनी है, प्रोवाइड की गई है बाय रफ कंट्री की लिफ्ट किट है। इसके अलावा इसकी सस्पेंशन में स्वे बार्स हैं। स्वे बार्स क्या करती हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ। स्वे बार्स का काम ये होता है कि जब गाड़ी अनइवन सरफेस पे आप चला रहे हैं, और बजाय कि आपकी गाड़ी अनइवन सरफेस पे टिल्ट करे, आपकी एक तरह से सस्पेंशन गिर जाती है और एक तरह से सस्पेंशन ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी गाड़ी की बॉडी है वो स्ट्रेट रहती है और आप रोल ओवर होने के खतरे से बच जाते हैं। तो ये स्वे बार्स के शुरू के एक्सेल्स में, फ्रंट एक्सेल्स में भी है और इसके रियर एक्सेल्स में भी है। लिफ्ट किट के बाद हमने इसमें टायर साइज इंक्रीज किया। ये टायर्स रिम्स जो हैं वो मोटो मेटल के हैं, और टायर्स जो हैं वो कंपनी का नाम है निटो। दीज आर ऑल ट्रेन टायर्स। इसको हम बर्फ़ से लेके, रेगिस्तान से लेके, पहाड़ों से लेके, पत्थरों से लेके हर जगह कीचड़ में गए हैं, और टायर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मूविंग ऑन, उसके बाद लिफ्ट किट के बाद हमने इस पे क्या किया, हमने कुछ लाइट पॉड्स ऐड किए इसकी एस्थेटिक खूबसूरती के लिए। हमने लाइट बार एक नीचे लगाई और एक लाइट बार हमने ऊपर लगाई। बहुत पावरफुल लाइट बार है। अनदर चीज़ जो इसमें मैंने ऐड की, आप खुद अपने आप को कई दफ़ा फंसा सकते हैं, और हो सकता है आप ऑफ रोडिंग में, विल्डरनेस में आप बिल्कुल अकेले हो और वहाँ पे कोई भी ना हो, तो मस्ट हैव चीज़ इसकी एक विंच है। विंच को आप निकाल के खुद भी किसी पत्थर के गिर्द या किसी दरख्त के गिर्द आप रैप अराउंड करके अपने आप को पुल आउट कर सकते हैं। दिस विंच कैन बी ऑपरेटेड बाय रिमोट कंट्रोल फ्रॉम इनसाइड। इसके हमने बम्पर ऐड किया, ओरिजिनल उतार के EAG का हमने बम्पर लगाया। और जो आपको इसमें चीज़ नज़र आ रही है वो थोड़े से लाइट्स का, इसे एंग्री आइज कहते हैं। इट्स नॉट द बेस्ट, इतनी कोई ये ख़ास चीज़ नहीं थी, बट देन अगेन जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स आते हैं, और स्टिल इट गिव्स यू अ वेरी गुड लुक
बट नेक्स्ट टाइम आई डू बेटर। नेक्स्ट टाइम मेरा इरादा है, जब अगर मैंने जीप बनाई अगर, तो इनफैक्ट यू कैन चेंज द होल फ्रंट एंड। इसका जो फ्रंट फेस है, बड़ा अच्छा, अमेरिका में इसके बड़े अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशंस और स्टाइल्स और डिज़ाइन मिलते हैं। कमिंग अराउंड इस जीप के, हमने जो नेक्स्ट चीज़ ऐड की इसको रेज करने के बाद, दैट वाज स्टेप बार ऑन द साइड, कि आपको चढ़ने के लिए आराम से आप इस पे बड़ी स्टर्डी और मजबूत स्टेप बार है, जिस पे आप इसको पैर रख के आप चढ़ सकते हैं। मूविंग ऑन, अब आपको इस गाड़ी की लेंथ नज़र आ रही होगी। लेंथ में हमने इसको ऑलमोस्ट, इसकी लंबाई यहाँ पे मैं कहूँगा यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो है ये ऐड हुई है। एंड व्हाट आई डिड बेसिकली इज, ये बैक एंड यहाँ पे होता था, हमने इसको काटा, बैक एंड को हम पीछे ले आए और दरमियान से हमने इसकी पूरी बॉडी फ्रेम समेत जो है वो दोबारा बनाई। और हमने इसकी छत एक्सटेंड की। छत पहले छोटी थी। जहाँ तक बात है वर्कमैनशिप और क्वालिटी ऑफ वर्क, वो आपको हम डिटेल में भी बताएंगे कि सिर्फ बनाना मकसद नहीं था, इसका मकसद था कि एक बहुत वेल बैलेंस्ड व्हीकल बनाया जाए। व्हेन आई से वेल बैलेंस्ड, जैसे कि मैंने थर्ड एक्सल ऐड किया, और आप अगर गौर करें इस थर्ड एक्सल के अंदर एक्चुअली ब्रेक भी है। ना सिर्फ ये आपको असिस्ट करती है क्योंकि आपने गाड़ी का वेट इंक्रीज कर दिया है, आपने गाड़ी का इनर्शिया इंक्रीज कर दिया है, ना सिर्फ ये ब्रेक आपको हेल्प करती है इसको रोकने में और इसको एक स्टेबल राइड देने में। तो थिंग्स लाइक दैट, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक वेल बैलेंस्ड मशीन इज मस्ट। जो ये एक्सल नहीं करता, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, वो है कि it does not push or propel, it has nothing to do with driving of the vehicle। ये है जिसको कहते हैं टैग एक्सल। बहुत सारी बसेस में, ट्रक्स में आता है। व्हाट इज टैग एक्सल इज, इट ये आपको हेल्प करता है वेट को कैरी करने में। सिंस इसकी लेंथ बढ़ गई, सिंस इसका वेट इंक्रीज हो गया, तो ये एक्सल जो थर्ड एक्सल है इसको हेल्प कर रहा है इसके वेट को कैरी करने में। नाउ इसको अगर वर्किंग एक्सल करना हो तो कोई बड़ी इसमें चीज नहीं है। ऑल यू डू इज, आप सेकंड एक्सल में एक थ्रू डिफरेंशियल डालते हैं, ड्राइव शाफ्ट आती है, उस थ्रू डिफरेंशियल से पीछे निकलती है, और थर्ड एक्सल में आप एक और डिफरेंशियल डाल देते हैं और वो भी ऑपरेशनल हो जाता है। रीजंस आई डिड नॉट डू इट, वन, आई डिड नॉट स्वैप द इंजन। इंजन स्वैप के लिए इट्स 8 स्पीड ट्रांसमिशन, 8 गियर हैं इसके। मुझे बहुत सारी गियर कन्फिग्रेशन रेशियोज को देखना पड़ना था, उसके माउंट्स को साथ मुझे खेलना पड़ता। सेकेंडली मुझे पता था कि इस ये 2021 में जीप की अब ओरिजिनल 6.4 लीटर V8 इंजन आ रहा है, एंड दैट वाज माय प्लान कि जब मैं वो V8 को करूंगा कन्वर्ट 6 व्हील में, आई विल मेक दैट इनटू ट्रू 6x6। अनदर रीजन इसको हमने वर्किंग एक्सल नहीं किया, टायर बढ़ा दिए, इसको लिफ्ट कर दिया, जिससे बहुत ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, वजन बढ़ गया। आई थॉट कि आई माइट बी आस्किंग कि इंजन से बहुत ज़्यादा मैं जो है ना डिमांड करूँगा, लेकिन ऑनेस्टली आई एम सरप्राइज्ड कि जितना अच्छा इस इंजन ने परफॉर्म किया है। मैंने 7 लोग बिठा के 6 सूटकेसों के साथ अब ट्रैवल किया है, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कजन्स अपना भतीजों के साथ, और इस गाड़ी ने आउट क्लास परफॉर्म किया है। आप नागा पर्वत के बेस कैंप से लेके देवसाई की चढ़ाइयों पे लेके हमने देवसाई में हेल्प की, लोगों को फंसे हुए थे उनको हमने निकाला। गुजरांवाला के एक दोस्त थे, उनकी लैंड क्रूजर 5 घंटे से दलदल में फंसी हुई थी, उनको मैंने वेंच आउट किया। लोकल्स की जीप फंसी हुई थी, मरी हम गए जब बर्फ़ पड़ी थी जनवरी में, बहुत ठीक ठाक बर्फ़, वहाँ पे लोकल्स की जीप्स निकाली। जो लोग आए हुए थे कुछ और, उनको हेल्प किया करने में। इस गाड़ी के टायर्स, इस गाड़ी का इंजन आउट क्लास परफॉर्म किया। अब हम बात करेंगे इसकी थोड़ी बैक के बारे में। ये इसका बैक कैमरा है, टायर के बीच में, रिम के बीच में लगा हुआ है। बहुत अच्छा और बहुत क्लियर व्यू आपको देता है बैक कैमरा। इस बैक कैमरे को इनफैक्ट आप अंदर से मैनुअली भी ड्राइव करते हुए ऑपरेट ऑन कर सकते हैं। वजह उसकी ये है कि समटाइम्स आप बैक कर रहे हैं, ऑफ रोड में हैं, आपके आसपास आगे पीछे खड्डे हैं, तो फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा आपको हेल्प करता है। इंस्टेड ऑफ उतरें जाके देखें, वो आप कैमरे में देख सकते हैं।
टू गिव यू लिटिल बिट ऑफ आइडिया, हम डिटेल में इसमें जाएंगे कि इसकी लगेज स्पेस, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। आप ये देख सकते हैं कि ये दिस इज़ द थर्ड रो जो कि हमने ऐड किया है, ऐड की है। और थर्ड रो के बाद इसमें इतनी ज़्यादा लेग स्पेस है कि एक बड़ा आदमी आराम से इसमें बैठ के कंफर्टेबली अपने आप को जो है वो बहुत टाइट फील नहीं करेगा। एज फार एज थोड़े बहुत हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था हमने इसकी छत को एक्सटेंड किया था, छत के पैटर्न्स के बारे में कि वही छत जो आगे थी वही पीछे तक आई। रोल केज बार जो इसके अंदर आया था, उस रोल केज बार को मैंने एक्सटेंड किया। दैट इज इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर आपकी गाड़ी रोल ओवर होती है तो ये रोल केज बार जो है आपको बचाता है। जहाँ तक हम बात करें इसकी लगेज कैपेसिटी की, वो आप देख सकते हैं कि इसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छी, यू कैन स्टैक वन सूटकेस here into 3 rows and you can stack one suitcase here into 3 rows। बहुत कंफर्टेबल और अच्छी, और इसकी सस्पेंशन ऐसी है कि जितना आप इस पे वजन डालते हैं उतना ये अच्छा जम के मज़े की राइड आपको देती है। इट इज़ नॉट फॉर रेसिंग, इट इज़ नॉट मेंट टू बी कि आप इसके साथ तेज़ चलाएं। ये सस्पेंशन का काम है ऑफ रोडिंग, रॉक क्रॉलिंग। ये वहाँ पे जाके सस्पेंशन आपको फ़ायदा देती है और बताती है कि इसका क्या क्या मज़े हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंटीरियर से। फर्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और मैंने खिदमत हासिल की हैं आसिफ साहब की, जो कि 5 मिनट से गर्मी में बेचारे अंदर बैठे हुए हैं, कि थर्ड रो की सीटिंग कितनी कंफर्टेबल है और उसमें लेग स्पेस कितनी है। जो इंटीरियर के साथ साथ मैं आपको एक शेयर करना चाहूँगा कि इसकी पावर पोर्ट्स कितनी हैं, जो कि आपको काम आती हैं जब आप ऑफ रोडिंग के लिए या कैंपिंग के लिए ऑफ साइट शहर से बाहर किसी बिजली के से दूर हैं। एक इन्होंने दिया हुआ है पीछे इसके ट्रंक एरिया में। ऑल्सो मैं मेंशन करता चलूँ, यहाँ पे हमने एक सबवूफर एल्पाइन का लगाया है। जहाँ तक बात है जीप कंपनी की बनाने की, ये छत जो है कम्प्लीटली उतर जाती है, इसके दरवाजे उतर जाते हैं, इसकी विंडस्क्रीन उतर जाती है। अब आपने छत खोल ली, इसके नट्स खोल लिए आपने, आपको ख़तरा होता है शायद आपसे नट्स गुम हो जाएं। आपने अगर छत खोली है 3 घंटे बाद लगानी है, शायद नट्स वापसी तक आप कोई गुमा चुके। ये देखिए, इट इज़ जस्ट अबाउट कि छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। जब आप अपना दरवाज़ा उतारेंगे तो ये उसके डोर हिंजेस के सारे नट्स यहाँ पे आ जाएंगे। जब आप अपनी रूफ उतारेंगे, रूफ लिखा हुआ है, उसके सारे नट्स यहाँ पे आ जाएंगे। और जब आप अपनी विंडशील्ड उतारेंगे तो सारे विंडशील्ड्स के जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये इसकी विंच का रिमोट है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था, इसकी काफ़ी लंबी तार है और आप इसको अंदर से भी मैनुअली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये तो इसका बैक हो गया। नाउ लेट्स वॉक टुवर्ड्स द मिडल पार्ट। मूविंग टू द मिडल पार्ट ऑफ दिस मिडल रो ऑफ दिस जीप, फर्स्ट थिंग आप कि ये आर्मरेस्ट कप होल्डर्स आपके इसमें 2 आ सकते हैं। इसको आप फोल्ड कर दें, थर्ड सीट बड़ी कंफर्टेबल आराम से बन जाती है। हम बात कर रहे थे इसके पावर पॉइंट्स की, तो ये इसके अंदर इन्वर्टर लगा हुआ है 110 का। ये खैर मैंने खुद लगाया हुआ है, लेकिन ये देखिए इन्वर्टर इसमें 110 वोल्ट्स का लगा है। आपके लैपटॉप, फोन्स, कैमरास, ड्रोन्स की बैटरीज, किसी किस्म की चीज़ आपने चार्ज करनी है ऑन द गो तो इजीली इसमें ये 110 का है। उसके बाद 2 सी पोर्ट्स पीछे हैं एंड 2 यूएसबी पोर्ट्स पीछे हैं। ये 2 स्विचेस हैं इसके खिड़कियों के, ऑपरेट करते हैं। वो यहाँ क्यों हैं? अगेन इसके दरवाजे उतर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने खिड़कियों के रिमोट यहाँ दिए ताकि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम ना हो। और आप अगर दरवाजे को भी देखिए तो दरवाजे में स्ट्रैप्स लगे हुए हैं जिससे दरवाज़ा रुका हुआ है, रादर देन कन्वेंशनल गाड़ियों की तरह इसमें लोहे की पतरी लगी होती है। तो ये स्ट्रैप्स इजीली रिमूव हो जाते हैं और आप अपना दरवाज़ा उतार के जीप को डोरलेस कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द फ्रंट, अगेन अभी हम बात कर रहे हैं इसकी पावर पॉइंट्स की, पावर पोर्ट्स की। सी पोर्ट, यूएसबी, लाइटर अडेप्टर, जो कि लाइटर तो खैर अमेरिका में अब देते ही नहीं है गाड़ी में, लेकिन उसके साथ आप अपनी ये लगा सकते हैं एक पावर पॉइंट जिसे आप मज़ीद ले सकते हैं। इसके अंदर भी एक्चुअली ये इसके ग्लव कंपार्टमेंट में, अगर आप नॉट ग्लव कंपार्टमेंट, साइड कंपार्टमेंट जो भी कहते हैं इसको, आप आर्म रेस्ट में जाएँ तो इसके अंदर भी पोर्ट्स बनी हुई हैं, यूएसबी पोर्ट्स, जो कि आप उस पर कोई चीज़ चार्ज करने के लिए रख सकते हैं। और आपके पावर पॉइंट्स इनफ हैं कि आपके 2-3 दोस्तों में, बच्चों में ना तो लड़ाई होती है कि किसने कब फ़ोन चार्ज करना है,
किसका फ़ोन डेड हो रहा है। और उसके साथ साथ व्हेन यू आर वे आउट जंगल में या विल्डरनेस में आप कैंपिंग के लिए गए हैं, तो आपके पास इनफ पावर है कि आप अपने हर इक्विपमेंट को चार्ज कर सकते हैं। हम जो बात कर रहे थे साउंड सिस्टम की, उसके साथ मैंने आपको दिखाया कि एक पीछे सब वूफर है। ये इसकी साउंड बार अटैच है यहाँ पे। इसके अलावा फ्रंट में इसके 4 स्पीकर्स हैं फ्रंट में। सो 4 स्पीकर्स इन द फ्रंट, 2 यहाँ पे 6 और एक सब वूफर, टोटल 7 स्पीकर्स। अगेन गाड़ी को मज़ा आपने अगर लेना है और इस पे आपने राइड करनी है, तो अच्छे साउंड सिस्टम के बगैर आपको सफ़र का मज़ा नहीं आएगा। तो ये तो एज फार एज द इंटीरियर एंड एवरीथिंग, हम मोर डिटेल में जाएंगे आगे ड्राइव करते हुए, क्या फीचर्स गियर्स के हैं, सेफ्टी फीचर्स क्या हैं। ये इसकी टी टॉप्स भी रिमूवेबल हैं, ये भी उतर जाते हैं। इसकी टी टॉप्स और इसकी रूफ हम आपको थोड़ी देर में उतार के दिखाएंगे। तो हमने इसकी अब रूफ उतार दी है और अब हम रूफ उतारने के बाद आपको इस पर राइड के लिए साथ लेके जाएंगे। लेकिन राइड पे जाने से पहले, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था, मैं आपको इसके अंदर की फंक्शनैलिटी के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्क्रीन की। जैसे कि आप इस पे देख रहे हैं कि इसकी स्क्रीन पे आप अपना जब आईफोन वगैरह कनेक्ट करते हैं तो आपकी लाइब्रेरी सारा कुछ इस पे आ जाता है, मैप्स आपके इस पे आ जाते हैं, फ़ोन कॉल्स आपने मेक करनी है वो इस पे आ जाती हैं आपकी। उसके बाद कार प्ले के साथ साथ इसका क्लाइमेट, जो कि अभी ऑफ है, उसको आप ऑन कर सकते हैं। फिर आपके डिफरेंट सिलेक्शन इसमें आती हैं कि आप क्या टेम्परेचर, एसी, ऑटो, फ्रंट विंडो, रियर विंडो, फ़ैन की सेटिंग्स वगैरह, सिंक। इसमें ड्यूल टेम्परेचर जोन्स हैं, ड्राइवर का अपना टेम्परेचर हो सकता है और पैसेंजर अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। डिफरेंट अदर कंट्रोल इसमें आपके आ जाते हैं, जैसे गाड़ी अभी खड़ी है, बैकअप कैमरा, जैसे आपसे मैं बात कर रहे हैं, बैकअप कैमरा आप ऑन कर सकते हैं मैनुअली इसको। फ्रंट कैमराज ऑन कर सकते हैं। ये आपकी ऐप्स आ गई, ऐप्स में डिफरेंट इसमें हैं बैकअप कैम, मीडिया कंट्रोल्स, डिफरेंट सेटिंग्स, मिरर डिम, पीछे से आपकी लाइट तेज़ कर रहा होता है मिरर्स अपने, इससे डिम कर सकते हैं कि आपकी आंखों में लाइट्स ना पड़ें। ऑफ रोड पेजेस में अगर आप चले जाएं, जो कि बहुत हेल्प करता है आपको ऑफ रोड। अभी इस वक्त इंजन ऑफ है, अभी भी मैंने ऑफ किया है, लेकिन डिस्प्ले जो शो करता है वो कूलेंट टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज, ट्रांसमिशन टेम्परेचर। एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में जब आप 4x4 लो वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए होता है। यू वांट टू मेक श्योर कि अपना ट्रांसमिशन के टेम्परेचर को आप ओवर एक्सीड ना करें। ऑयल प्रेशर, ऑब्वियसली इंजन बंद है। टू हाई में इस वक्त हैं, ये हमारी GPS कोऑर्डिनेट्स इस पे आ रही है। ये हमारी एल्टीट्यूड, हाइट, साथ साथ ये भी आपको बताता जाता है कि आप इस वक्त किस हाइट पे हैं। लाहौर बीइंग 692 फीट अबव सी लेवल इस वक्त वो शो कर रहा है। ये आपकी ड्राइव ट्रेन के आगे डिफरेंट स्टीयरिंग एंगल, आप किस एंगल पे स्टीयरिंग मोड़ रहे हैं। मूविंग ऑन टू द लोअर पार्ट स्क्रीन से, ये है हिल डिसेंट। इसको जो अगर आप इंगेज करते हैं हिल डिसेंट को, जो कि इस वक्त ऑब्वियसली नहीं चलेगा, जीप हैज़ टू बी इन 4 हाई और 4 लो, लेकिन ये हिल डिसेंट आपको हेल्प करता है। बजाय कि आप ब्रेक पे पैर रखें, इस हिल डिसेंट पे आप स्पीड सेट कर लेते हैं और उस स्पीड से गाड़ी आस्ते से नीचे आती है। ट्रैक्शन कंट्रोल्स, मूविंग डाउन, नीचे आपके फंक्शंस आते हैं। अगेन दरवाजे उतरने की वजह से 2 फ्रंट विंडोज़ एंड 2 बैक विंडोज़ के फंक्शंस यहाँ पे हैं। फिर आपकी एक्सटीरियर लाइट्स आ जाती हैं, जो कि मैं आपको बाहर पॉट्स दिखा रहा था कि इसमें 2 छोटे पॉट्स लगे हुए हैं और 2 लाइट बार्स लगी हुई हैं, उनके स्विचेस यहाँ लगे हुए हैं। एंड हमने शुरू में मेंशन किया था इसकी स्वे बार्स। स्वे बार अगेन आपको याद कराऊँ, ये फ्रंट एंड रियर और ये सिर्फ रियर ओनली है। स्वे बार्स होती हैं जब आपकी गाड़ी अनइवन हिल पे क्लाइंब कर रही है, सरफेस पे जा रही है, तो बजाय कि बॉडी टिल्ट करे, सस्पेंशन अप एंड डाउन हो जाती है और आपकी बॉडी को वो सीधा रखता है। तो ये है उन स्वे बार का स्विच। ये आपकी रेगुलर आ गई गाड़ी की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसको कि आप ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं, और इसको अगर आप चाहें तो ये आप देखिए प्लस माइनस इस पे बना हुआ है, इसको आप मैनुअली भी अपनी मर्जी से गियर्स जब मर्जी अप एंड डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। ये इसका 4x4 का फंक्शन आ गया, 2 हाई, 4 हाई, न्यूट्रल एंड देन 4 लो। Moving on to the steering wheel and basic functionality and information that is displayed, जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है।
पहले आपके क्रूज कंट्रोल के स्विचेस और कंट्रोल्स यहाँ पे हैं क्रूज कंट्रोल के। एयर बैग आपका मिडल में है इसके स्टीयरिंग व्हील के। ये स्विच जो है टॉगल करता है डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आपको जो डिस्प्ले नज़र आ रहा है इस वक्त ऑब्वियसली आरपीएम 0 है, इंजन ऑफ है लेकिन इग्निशन गाड़ी ऑफ है लेकिन इग्निशन ऑन है। चेक इंजन की लाइट इस वजह से ऑन है, इंडिकेट कर रही है कि इंजन इज़ ऑफ बट द इग्निशन इज़ ऑन। नेक्स्ट आपका आ रहा है येलो सिग्नल टायर प्रेशर का। अगर आप दरमियान वाली स्क्रीन में देखिए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आप डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा था स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे ये डिफरेंट इन्फो है जो आप इसमें चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिस्प्लेस चेंज हो सकते हैं और आप को जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर आपको आ जाती है। तो दिस इज़ अ बेसिक स्क्रीन फॉर जीप रैंगलर रूबिकॉन। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ इस रिव्यू पे आने का। आपने मुझे चांस दिया कि मैं आपको एक ओनर्स रिव्यू दे सकूं। जो अभी तक मैंने ट्रैवल किया है उसकी प्लीज़ मूवीज़ चेकआउट कीजिएगा हमारे चैनल पे। हम कुछ दिनों में ही वो इस चैनल पे रिलीज़ कर देंगे। और फ्यूचर के बारे में हमारा वेब सीरीज़ का प्लान है ट्रैवल रिलेटेड, कवरिंग डिफरेंट टॉपिक्स ऑल ओवर पाकिस्तान। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।